तो देखिए कल के क्लास के बाद अब आज के क्लास में फिर हम एक्सरसाइज 8.1 का त्रिकोणमितीय अनुपात का हम आगे का सवाल सीखेंगे, ठीक है ना। तो एक तक तो हमने बना लिया था, अब दूसरे सवाल को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो दूसरा सवाल हमारा कह रहा है, 2 नंबर सवाल है कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। निम्नलिखित के मान ज्ञात करें, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे फिगर चित्र दिया हुआ है, ऐसे है ए बी और क्या है सी है, ठीक है। यहाँ पे हमारा थीटा दिया हुआ है, ये 90 डिग्री दर्शा रहा है, ये 5 है और यहाँ पे क्या है 3 है और क्या है यहाँ पे 4 दिया हुआ है। पहला बोला है कि पहला निकालिए क्या है हमारा tan थीटा, और दूसरा दिया हुआ है हमारा बोला है कि cos c निकालिए, ठीक है ना। तो पहला tan थीटा दिया हुआ है, दूसरा cos c दिया हुआ है। देखिए उसी दिन हम लोग सीखे थे कि अब ये हमारा समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ये हमेशा 90 डिग्री होगा ये वाला एंगल, और दो इसमें क्या होंगे न्यून कोण होंगे, ठीक है ना। तो 90 डिग्री के सामने वाला हम बताए थे क्या है कर्ण है, हाइपोटेनस h है, और ये जो थीटा अलग अलग है, ये एंगल दो न्यून कोण जो है ए और क्या है सी है। तो सी जो है सी के सामने वाला ये 4 जो दिया गया है साइड 4, तो ये क्या हो जाएगा इसके लिए परपेंडिकुलर लंब हो जाएगा, और इसके साथ जो सटा हुआ है ये क्या हो जाएगा इसका आधार हो जाएगा, ठीक है। अब एंगल ए के लिए क्या हो जाएगा, सामने वाला क्या हो जाएगा हमारा 3 दिया हुआ है, तो 3 क्या हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पे लंब हो जाएगा, और इसके साथ जो आधार में वो क्या हो जाएगा बी, मतलब आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। और 90 डिग्री का हमेशा सामने वाला क्या होगा हाइपोटेनस मतलब कर्ण होगा, ये कभी बदलने वाला नहीं है। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होगा कर्ण होगा, इसको याद रखना है। जो दो न्यून कोण बच रहे हैं, एक्यूट एंगल बच रहे हैं, उनके सामने वाले को हम लोग क्या करेंगे देखेंगे यहाँ पे। तो ये थीटा है चाहे सी दिया हुआ है, दोनों एंगल को दर्शा रहा है सी को या थीटा को। तो बोला है थीटा का सामने वाला क्या है 4 है, तो 4 का क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 है, तो 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये इसके साथ आधार है तो ये आधार हो गया। अब एंगल ए पूछेगा तो ए के लिए लंब परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 3 इसके सामने वाला, और बेस ये हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा एच यानी कर्ण होगा। tan थीटा का फॉर्मूला हमको मालूम है P बट्टा क्या होगा B, P बट्टा B इसको लिखते हैं। तो P का मतलब क्या हो गया लंब, और B का बेस मतलब क्या हो गया आधार हो गया, ठीक है ना। बेस और लंब और क्या हो गया आधार हो गया। तो लंब यहाँ पे थीटा के लिए है, तो थीटा के लिए क्या होगा 4, P क्या होगा 4, और B बेस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। बस आपको एक्यूट एंगल न्यून कोण को देखना है और इसमें पहचानना है कैसे कि कोई भी समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है तो उसका एक एंगल जो होगा वो क्या होगा हमेशा 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री को फिर छोड़ दिए, दो जो अलग अलग एंगल हैं वो क्या होंगे न्यून कोण हो जाएंगे, न्यून कोण। तो इस न्यून कोण के सामने वाले को देखेंगे, थीटा के लिए अगर पूछेगा तो इसका सामने वाला P लंब होगा और नीचे वाला बेस होगा। फिर ये जो एंगल ए दिया है तो इसके लिए इसका सामने वाला लंब होगा, और इसके साथ जो है वो क्या होगा आधार हो जाएगा, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट आ गया। और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होगा एच होगा, मतलब कर्ण होगा। अब cos c बोला है तो cos c के लिए क्या फॉर्मूला होगा B/H, मतलब आधार बट्टा क्या हो जाएगा आधार बट्टा H का मतलब कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। तो B बेस हमारा C के लिए है, तो C के लिए बेस हमारा क्या होगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या 3, और H सामने वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये केसी सिन्हा का एक्सरसाइज कितना था, ये 8.1 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें
दूसरा नंबर सवाल हम लोग क्या कर गए आज सीख लिए, ठीक है ना। तो अब हम आगे सीखेंगे, ठीक है। तीसरा नंबर सवाल, 2 नंबर सवाल तो हम लोग क्या कर गए सीख गए। तो अब हम लोग तीसरे नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए 3 नंबर सवाल दिया है, ये भी वही बोल रहा है कि दिए गए चित्र से निम्न लिखित के मान ज्ञात कीजिए, के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब फिगर हमारा चित्र दिया हुआ है, ये ऐसे बता दिया। फिगर दिया हुआ है ए बी और क्या है सी दिया हुआ है। यहाँ पे ये थीटा दिया हुआ है और यहाँ पे 12 दिया हुआ है, यहाँ पे 13 दिया हुआ है और ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है। बोला है 3 अलग अलग सवाल बनाने के लिए, पहला दिया है साइन थीटा और दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे टेन थीटा, और फिर एक तीसरा भी सवाल दिया हुआ है। तीसरा सवाल के लिए बोला है हमारा यहाँ पे, तीसरा सवाल के लिए कि निकालिए आप टेन ए माइनस कॉट सी, ठीक है। तो बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। अब इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए यहाँ पे, अब तो यहाँ पे हम समझ गए कि ये हमारा कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या है हमारा एच कर्ण है, और ये इसके साथ क्या है आधार बनाया है। क्या बनाया है ये, मतलब इस एंगल के लिए लेंगे तो ये आधार होगा और इसके लिए क्या होगा लंब होगा। इसके लिए लेते तो ये, तो अब हम लोग निकालते हैं। तो नॉर्मल हम लेके चलते हैं, थीटा बोला है चाहे कुछ भी, तो इसको निकालने के लिए हम लोग एच पी और बी का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला है एक, उस फॉर्मूला से हम इसको क्या करेंगे डिराइव करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से इसको बना लीजिए और यहाँ से इसको, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको हम लोग क्या माने हैं एच मान ले, और इसको नॉर्मली हम लोग क्या मान लेते हैं पी मान लेते हैं, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए बी चाहिए, बेस चाहिए। तो बी का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस क्या पी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ बी को निकालना है, तो बी को बी रहने दीजिए। एच हमेशा हाइपोटेनस जो है कर्ण जो है हमेशा बड़ा होगा। तो 13 है, तो 13 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और p है 12, तो 12 का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 169 हो गया, और यहाँ 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। दोनों को घटाए तो अंडर रूट कितना हो गया 25, ये b हो गया। तो b हम लोग समझ गए, तो b बराबर अंडर रूट 25 किसका वर्गमूल होता है 5 का, ठीक है ना। किसका हो गया 5 का हो गया। तो अब बेस हमारे यहाँ पे क्या आ गया 5 आ गया, क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला से हम लोग क्या किए इसको निकाल लिए, ठीक है। अब बोला है साइन थीटा, तो साइन थीटा के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है p बाई एच। पी का मान कितना है, पी का मान थीटा के लिए, तो थीटा का सामने वाला p हो जाएगा, इसके साथ वाला बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा h हो जाएगा। तो इसके सामने वाले के लिए हम लोग क्या बोलेंगे p। तो इसके लिए तो हम लोग माने हैं क्या थीटा के लिए माने थे हम लोग ये, इसको माने थे p, यहाँ पे मान के बनाए थे, क्योंकि कोई भी हमको वैल्यू क्या करना था निकालना था। लेकिन अब इस थीटा के लिए बोला है, तो ये हो जाएगा 5, और h का मान कितना हो जाएगा हमारा, h का मान हमारा हो जाएगा 30, ठीक है ना। अब टेन थीटा दिया हुआ है, तो टेन थीटा के लिए भी क्या करेंगे p बाई बी, तो p सामने वाला और ये हो गया, तो कितना कर देंगे 5 बट्टा यहाँ पे हो गया हमारा 12, ठीक है ना। तो p हो गया इसके सामने वाला और b ये हो गया। अब हमारे पास दिया हुआ है tan a, तो tan a के लिए क्या करेंगे, tan a का फॉर्मूला होगा p बाई बी, माइनस कॉट c है, तो इसके लिए हो जाएगा b बाई p हो जाएगा। अब
tan ए के लिए निकालेंगे तो tan ए के लिए हमारा क्या हो जाएगा ए, तो ए यहाँ पे है तो ए के सामने वाला p, तो यहाँ पे कितना हो गया 5 और b का मान कितना हो गया हमारा यहाँ पे 12, b का मान कितना हो गया 12, तो कितना कर दिए 5/12 कर दिए और माइनस फिर b/p करेंगे किसके लिए cot c, तो c ये हो गया हमारे लिए हुआ ना, तो c के सामने वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे एंगल c के सामने वाला हो गया तो c के लिए ले लेंगे क्या माइनस, तो c के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया बेस हो गया, तो यहाँ पे ले लिए 5 बेस c के लिए और p के लिए क्या ले लिए 12, दोनों समान राशि आ गया तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये तीनों सवाल हम लोग क्या कर लिए, तीसरा का 3 गो सवाल दिया था जिसको हम लोग आसानी से क्या कर लिए बना लिए। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे तीसरा का 0 5/13 5/12 सब आंसर आ गया। ठीक है ना, तो ये भी सवाल हम क्या कर लिए आसानी से बना लिए। एक फॉर्मूला पे आपको ध्यान रखना है कि एक बात हम लोग जानते हैं कि h² बराबर क्या होता है p² प्लस क्या b का स्क्वायर। कोई समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के वर्ग हो गए उनके किसके योगफल के बराबर होता है। इतना तो हम लोग समझ गए। अब ये इसका फॉर्मूला है तो h, जैसे ही स्क्वायर हटाते हैं तो क्या यहाँ रूट लग जाता है तो p² प्लस क्या हो जाता है b²। ठीक है ना, अब फिर यहाँ से एक और फॉर्मूला, ये तो पहला हो गया, दूसरा हो जाएगा ये h के लिए था p² के लिए प्लस से उधर जाएगा तो माइनस, तो h² माइनस क्या हो जाएगा b², फिर p का रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा h² माइनस b का स्क्वायर, इतना हो गया ना h² माइनस b का स्क्वायर। अब तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा b के लिए हो जाएगा b² बराबर h² माइनस क्या p का स्क्वायर, तो b बराबर हो गया अंडर रूट हमारा h² माइनस क्या p का स्क्वायर। ठीक है ना, तो तीनों फार्मूला हमको क्या हो गए ये मिल गए। तो जब भी कोई भी मिसिंग हो, h नहीं हो, कभी p नहीं हो, कभी b नहीं हो, तो इन तीनों फार्मूला को हम लोग लगा करके उसको क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। और फाइंड आउट करने के बाद सारे सवाल को क्या कर सकते हैं, जो भी सवाल दिया हुआ है उसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, फिर से एक बार समझ लीजिए। tan a बोला है तो tan का फॉर्मूला क्या होता है p/b और cot थीटा का फॉर्मूला b/ क्या होता है p। तो एंगल a के लिए लेना है तो एंगल a है तो यहाँ a या थीटा दोनों वही हो गया, तो a के सामने वाला क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर और उसके साथ जो लगा हुआ है वो क्या होगा बेस आधार होगा। तो 5 कितना हो गया 12। cot c के लिए है तो cot c या cot c के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा b/p, तो c के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर और उसके साथ जो है वो क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो b कितना है हमारा यहाँ पे 5 है तो 5 लिख दिए और यहाँ पे कितना हो गया 12 हो गया। हम लोग जानते हैं किसी भी समान राशि से समान राशि को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा वो कट जाएगा, शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, एक बात याद रखिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट में कि कोई भी समान राशि है और उसमें समान राशि को घटा रहे हैं तो हमेशा क्या हो उसका वैल्यू आएगा 0 आ जाएगा। किसी भी चीज़ को नंबर को या अलजेब्रिक को या किसी भी चीज़ को आप सम वैल्यू है प्लस में और उतना ही माइनस को कर रहे हैं तो दोनों क्या हो जाएगा मिलके 0 होता है। तो यहाँ भी आंसर हमारा कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है ना, इस सवाल को अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, और ये तीनों फार्मूला याद रखिएगा h = p² प्लस b², फिर p बराबर h² माइनस क्या b², फिर b बराबर h² माइनस क्या p²। तीनों फार्मूला को हमको क्या करना है याद रखना है। ठीक है ना, देखिए अब आगे सवाल हम लोग पढ़ेंगे। इसमें अगला सवाल जो है हमारा कितना नंबर है 4 नंबर। ठीक है, बोल रहा है सीधे सवाल से हम लोग समझते हैं। 4 नंबर है, बोला है कि कोई ट्रायंगल है हमारा ABC का
ए बी सी त्रिभुज ए बी सी का एंगल बी क्या है, समकोण है। क्या है, समकोण है, समकोण है। तो बोल रहा है ए बी बराबर दिया हुआ है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। तो निम्न का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ए बराबर दिया है हमारा साइन ए और यहाँ पे है कॉस ए, ठीक है ना। और एक और मान दिया हुआ है साइन बी, इसी में दूसरा है साइन सी और क्या, कॉस सी। बी में हमको ज्ञात करना है साइन सी और क्या, कॉस सी। दो अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, फिर फिगर से इसको बना करके अलग अलग फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा सही दिया हुआ है, ए बी बराबर 24 बी सी बराबर 7। तो साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सीधे हम लोग फिगर बनाते हैं। बोला है कि ट्राइंगल ए बी सी का एंगल बी क्या है, समकोण है। तो यहाँ से फिगर बनाइए अच्छे से। तो ये फिगर हो गया हमारा ए बी और क्या हो गया, सी हो गया। ए बी और क्या हो गया, सी हो गया। ये बोला है कि एंगल बी को क्या बना दीजिए, 90 डिग्री। तो ऐसे भी साइन दे देंगे तब भी हमको पता चल जाएगा कि ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और इसमें ये 90 डिग्री का हो गया तो ये दोनों क्या हो गए, न्यून कोण हो गए। और यहाँ से अब सीधे हम लोग लिखेंगे कि ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। बी सी बराबर कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। तो अब हमको 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, एच होता है। एच बराबर ही हमको नहीं मालूम है, इस एच को सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हम फॉर्मूला लगाए हैं कि एच बराबर फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस क्या, बी का स्क्वायर। एच का फॉर्मूला है पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो एच का मान यहाँ से एच बराबर पी का वैल्यू इसमें पुट आउट कर देंगे तो 24 का स्क्वायर और प्लस बी, तो बी का कितना है, 7 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 24 कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर होता है हमारे यहाँ पे 576 और प्लस 7 का 49, ठीक है ना। तो h बराबर हो गया, फिर h बराबर क्या लिख देंगे यहाँ पे, 625 हो गया, ठीक है। तो 625 किसका है, 25 का, किसका है, 25 सेंटीमीटर हमारा आ गया। तो AC लेंथ जो कर्ण है हमारा h बराबर यहाँ पे अब कितना वैल्यू आ गया, 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब तीनों वैल्यू हमको मालूम चल गया, एंगल ए के लिए और एंगल सी के लिए, और ये जो 90 डिग्री था कर्ण था ये भी हमको मालूम चल गया, ठीक है ना। तो अब पहला यहाँ से ए नंबर सवाल लेते हैं हम लोग। बोला है ए का पहला साइन ए बराबर बताइए क्या होगा, ठीक है ना। तो एंगल ए अब है जो, तो ए के सामने वाला ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा। तो एंगल ए के लिए जो है ये सामने वाला पी बनता है और ये जो है इसके लिए क्या बनता है, बेस बनता है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा पी बाई क्या होगा, एच। पी का मान कितना है, 7 और एच का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बी का है सेंटीमीटर में लिख भी सकते हैं। अब बी हमारा बोला है क्या, कॉस ए का मान बताइए। तो कॉस ए का कितना हो जाएगा, बी बाई एच। अब ए के लिए तो ये तो ए के लिए सामने वाला क्या हो रहा था, हमारा लंब हो रहा था, लेकिन आधार कौन होगा, इसके साथ जो सटा हुआ है ये इसका क्या होगा, आधार होगा। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा बाबू, बी हमारा हो जाएगा 24 और एच का मान 25 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एंगल ए के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर लंब बन रहा है और ये क्या, बेस आधार बन रहा है, और कर्ण जो 90 डिग्री सामने वाला है वो हमेशा एच रहेगा। तो ये दोनों मान एंगल ए के लिए साइन ए और कॉस ए निकल गए। अब हम लोग आते हैं बी के सवाल पे, ठीक है ना। तो बी का पहला कह रहा है कि पहला क्या है, साइन सी है। पहला क्या है, साइन सी। तो साइन सी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, बी बाई एच। क्या होगा, बी बाई एच। तो बी का मान कितना है बाबू, बी का मान सी के लिए हमारा हो जाएगा ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा।
तो बी बराबर क्या हो जाएगा, बी। सी के लिए अब हमारा बी नीचे वाला हो जाएगा, तो 7 सेंटीमीटर, नहीं पी बाई एच, साइन के लिए पी बाई एच ना है, तो सी के लिए पी क्या होगा 24, तो 24 हो गया। और एच का मान क्या होगा 25, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच होता है उसके लिए। दूसरा नंबर है हमारा क्या, कॉस सी। क्या है बाबू, कॉस सी है। तो अब सी के लिए हमारा क्या होगा, यहाँ पे सी के लिए हमारा बेस जो है इसके साथ वाला होगा, और जो ये कर्ण है वो 25 होगा। तो कॉस सी का फॉर्मूला बी बाई क्या हो गया, एच हो गया। तो यहाँ से लिख देंगे बी बाई एच। तो बी का मान कितना है हमारा, यहाँ पे बी का मान हो गया 7 सेंटीमीटर और इसका मान हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इसका मान कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। तो अब ये आशा करते हैं ये वाला सवाल भी आपको क्या हो गया होगा, अच्छे से आ गया होगा। देखिए सवाल बोला था कि कोई भी त्रिभुज है उसका बी क्या है, समकोण है, और दो भुजाओं का मान दिया है, साइड्स का मान दिया है, ए बी बराबर इतना और बी सी बराबर इतना। तो हमको सबसे बड़े लेंथ वाले 90 डिग्री के सामने जो हाइपोटेनस का उसका वैल्यू क्या करना है, निकालना है। तो एच के लिए फॉर्मूला है हमारा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों का वैल्यू रख देंगे और स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है ना। कम से कम अगर 10th क्लास में है तो आप कम से कम कितना तक का स्क्वायर याद कर जाइए, 30 का नॉर्मल याद कर जाइए, जिससे आपको त्रिकोणमिति या कोई भी चैप्टर है उसमें आपको दिक्कत ना हो। कहीं भी स्क्वायर का यूज हो तो क्या कीजिए, आप आसानी से उसको याद कर जाइए। स्क्वायर का मतलब है, उसका कॉन्सेप्ट जानिएगा। तो स्क्वायर या वर्ग है, तो इसमें क्या है, किसी संख्या का उसी संख्या से मल्टीपल, मतलब किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करना क्या कहा हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स का स्क्वायर किस फॉर्मूला से होता है, एक्स का पावर m गुणे एक्स का पावर क्या है बाबू, n है। मतलब बेस समान है और पावर क्या है, अलग अलग है, और किस में है, मल्टीपल में है। तो x का पावर m प्लस क्या हो जाता है n। तो यहाँ पे है x का पावर n इंटू एक्स का पावर 1, तो x का पावर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर का मतलब स्क्वायर का मतलब है कि किसी संख्या का उसी संख्या से एक बार क्या कर देना, गुणा कर देना, ठीक है। तो वो क्या हमारे स्क्वायर वर्ग बन जाता है। तो कम से कम आप 30 तक, 40 तक या 50 तक जितना हो, नॉर्मली आप 30 तक याद कर लीजिए, जिससे सवाल बनाने में क्या हो, कठिनाई ना हो, ठीक है ना। तो आगे आप सवाल को अच्छे से बना सकते हैं। तो यहाँ एच का माना गया। अब एंगल ए और सी के लिए अलग अलग साइन कॉस का पूछा है, और साइन यहाँ कॉस का फिर पूछा है। तो एंगल ए के लिए ये है, तो एंगल ए के लिए ये क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और फिर एंगल सी के लिए ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल सी के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और जो हाइपोटेनस वो 90 डिग्री के सामने वाला ही हाइपोटेनस रहेगा। फिर साइन थीटा का पी बाई एच लगा दिए फॉर्मूला, और वैल्यू यहाँ से रख दिए। फिर कॉस का फॉर्मूला लगाए, रख दिए। साइन सी का फिर फॉर्मूला, सी के लिए हमारा ये हो गया लंब, और ये हो गया एच, तो ये निकाल दिए कर्ण। और फिर सी के लिए हमारा आधार हो गया बी बाई एच, तो ये आधार और ये कर्ण हो गया। इसका भी वैल्यू हम लोग क्या किया, आसानी से निकाल दिए, ठीक है ना। तो फॉर्मूला याद रखिए, कैसे इसको यूज करना है इसको भी याद रखिए, और ये वाला बेसिक कंसेप्ट एकदम याद रखिए। यहीं पे बहुत सारे विद्यार्थियों का क्या होता है, गलत होता है। एंगल के सामने वाले को लंब और क्या, आधार को पहचानना। आपका कर्ण कभी नहीं बदलेगा, कर्ण एच का वैल्यू है जो सीधा हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला ही रहेगा। लेकिन जो ये दो न्यून कोण होते हैं ए और सी, इसमें जो दो न्यून कोण है उसके वैल्यू को याद रखना है। जो न्यून कोण आपसे पूछ रहा है उसके सामने वाले का ही हमेशा हम लोग क्या बोलेंगे, लंब, और उसके साथ न्यून कोण के साथ जो है उसको हमेशा आधार बोलेंगे। तो दो न्यून कोण है ए और क्या, सी, और इसमें एक समकोण है वो क्या है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। तो आशा करते हैं
आज का क्लास आपको क्या होगा अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर अब इस जो भी आगे एक्सरसाइज के सवाल है, इस आगे एक्सरसाइज के सवाल को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे। तब तक बार बार इस वीडियो को देखिए और टोटल बेसिक और कॉन्सेप्ट को क्या कीजिए, अच्छे से समझ जाइए। ठीक है ना। थैंक यू।